हेलो गाइस, स्टॉक स्ट्रेंथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेशन बढ़ाएं। आज हम एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम गोल्डन स्ट्रेटजी बोलते हैं। इस स्ट्रेटजी में इसमें हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज करने वाले हैं और टाइम फ्रेम 5 मिनट रखने वाले हैं, क्योंकि 5 मिनट इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। और इसमें कुछ नियम है, जैसे कि इसमें हम 2 मूविंग एवरेज लगाने वाले हैं। एक हम 4 EMA लगाने वाले हैं, एक हम 18 EMA लगाने वाले हैं। जब 4 EMA को 18 EMA क्रॉस करेगा तब हम सेल करेंगे, और जब 18 EMA को 4 EMA क्रॉस करेगा तो हम बाय करेंगे। यहाँ पे आपका बाय एंट्री होगा और यहाँ पे आपका सेल एंट्री होगा, ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे। इसमें हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम कुछ इंडिकेटर्स देख लेंगे। पहला इंडिकेटर है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट में आपको बहुत सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे, आपको सिर्फ पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड ही लेना है। अब दूसरा इंडिकेटर कौन सा होगा? दूसरा इंडिकेटर हो जाएगा हमारा EMA। EMA बहुत सारे मिल जाएंगे आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ही सर्च करना है, ध्यान से देखना है आपको। अब पहले EMA में कुछ हम सेटिंग करने वाले हैं। जैसे में हम इसके लेंथ को, यहाँ लेंथ 9 है तो इसको हम 4 कर लेंगे। फिर इसके स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके इसके थिकनेस को ब्लू ही रहने देंगे। इसके थिकनेस को थोड़ा बढ़ा लेंगे ताकि हमें पता चले कि क्रॉस कर रहा है कैसे। फिर हम एक और इंडिकेटर लेंगे, वो भी रहेगा हमारा EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इसके सेटिंग में जाएंगे, फिर इसके स्टाइल को इसको हम ब्लैक कर देते हैं। इसके भी थिकनेस को थोड़ा बढ़ा देते हैं। इनपुट में जाएंगे, फिर इनपुट में जाके इसके लेंथ को, टाइम फ्रेम के बाद जो लेंथ आता है, लेंथ को 18 कर देना है और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, और फिर ओके कर देना है। अब हमारा ये स्ट्रेटजी तैयार हो चुका है। अब हम इसे टेस्ट करें कि ये काम कैसे करता है। जैसा कि मैंने बताया कि ब्लू लाइन 4 EMA 18 EMA को क्रॉस करता है तो बाय और सेल करना है। तो अब हम देख लेंगे कि कैसे इसको यूज करना है। अब जैसे देखिए, हमें क्या है, इसमें मिनिमम 1% का टारगेट लेना है, मैक्सिमम और जितना हो सके, मगर मिनिमम 1% का टारगेट लेना है। अब जैसे मैं यहाँ दिन खुलते के साथ यहाँ क्रॉस हो रहा है, हम यहाँ बाय नहीं करेंगे। पहला क्रॉस ओवर में बाय हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपका रेंज जब छोटा होगा तो बाय नहीं करना है। जब आप देखिए कि आपका एक, जैसे में हम देख लेते हैं, ये आपका हो गया, ये ब्लैक लाइन है, और ये लाइन जब नीचे से आके ऊपर क्रॉस करे और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, तभी आप इसके ऊपर के लिए बाय कर सकते हैं। और सेल की अगर जो हम बात करें तो सेल के लिए
ये आपका ब्लैक लाइन है और ये आपका ब्लू लाइन ऊपर से आके अगर जो क्रॉस कर रहा है, और सेम इसी के यहाँ पे आपका ये जो कैंडल है ये आपका रेड होना चाहिए। ये बियरिश शो करता है, ये बुलिश शो करता है। अगर जो ऐसा कैंडल परफॉर्म हो रहा है तो ही हम बाय सेल एंट्री लेंगे। अब इसके ये तो जान लिए, अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये देखेंगे। अप्लाई हमको ऐसे करना, जैसे मैं यहाँ हम देखें कि नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है तो हम इसको बाय नहीं करेंगे। फिर ये चलते जा रहा, देखिए नीचे से यहाँ पर फॉर्म हुआ, प्लस में यहाँ ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हुआ। यहाँ पे हम बाय एंट्री लेंगे, बाय एंट्री लेंगे। जैसे फॉर्म हुआ यहाँ बाय लिए, टारगेट मिनिमम मैंने बोला 1% टारगेट लेना है तो लेना 1%। और आपको स्टॉप लॉस जस्ट इसी कैंडल के लो के नीचे आपको लगा देना है। जैसे यहाँ हम आपका स्टॉप लॉस लगा दिए, छोटा स्टॉप लॉस, टारगेट बड़ा रहेगा आपका। अब हम इसकी टेस्टिंग कुछ पिछले दिनों में कर लेते हैं कि ये पिछले दिनों काम कैसे कैसे किया। और जैसे देखिए ये ब्लैक लाइन सीधे जा रही है, ऊपर से क्रॉस कर रही है ब्लू लाइन, तो हमें सेल एंट्री बनानी है, सेल एंट्री बनानी है। ये आपको रेड कैंडल भी दो कन्फर्मेशन दे रहा है तो आप सेल एंट्री बना सकते हैं। 1% का टारगेट, 1% यहाँ आ गया। 1% नहीं तो आप पिवट तक का भी टारगेट रख सकते हैं। पिवट तक का भी टारगेट होने का चांस बहुत कम हो जाता है। और देख लेते हैं हम यहाँ पे जस्ट कट किया मेरा, यहाँ अगर जो हम बाय करते हैं तो यहाँ पे बीच में फॉर्म नहीं हो रहा, मगर ये कैंडल कट के बीच में फॉर्म हो रहा है। जैसे मैं ये जैसे ही मूविंग एवरेज कट किया और ये कट करते के साथ हैवी वॉल्यूम के साथ कट किया, तो इसको हम सेल करेंगे और इसके लो के ऊपर स्टॉप लॉस डाल देंगे। टारगेट जस्ट इसके 1%, ज़्यादा टारगेट नहीं लेना, 1% मैक्सिमम 1%। दिन ख़त्म होते हैं आपका टारगेट अचीव हो गया। आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ देख लेते हैं। दिन स्टार्ट हुआ आपका, चल रहा है। अब यहाँ पे आपका ये सेल के लिए दे रहा है, तो ये आपका हम यहाँ सेल के लिए देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि बार बार टारगेट ही अचीव होगा, स्टॉप लॉस भी अचीव होगा। यहाँ आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा और टारगेट क्या है आपका मिनिमम 1%, ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। फिर हमें यहाँ री एंट्री करने का भी तो मौका मिला। अगर जो हम यहाँ री एंट्री करते हैं तो आपका जस्ट टारगेट अचीव हो सकता है। यहाँ एंट्री किए, आपका टारगेट 1%, 1% आपका टारगेट अचीव हो गया। दिन के लोग खत्म होते हैं, आपका टारगेट यहाँ अचीव हुआ। 1% आपका यहाँ बंद हुआ, जस्ट इसके लो के नीचे
स्टॉप लॉस लगाना है इसके हाई के ऊपर। आगे देख लेते हैं। ये आपका चल रहा, ये आपका यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए ये सीधा चल रहा, यहाँ पे ये तिरछे क्रॉस किया है, हमें यहाँ पे क्रॉस भी किया है, यहाँ पे बाइक एंट्री भी दे रहा है, तो हम इसको बाय कर लेंगे। लॉन्ग पोजीशन यहाँ डाल देंगे। 1% मिनिमम टारगेट, एक रूल रहेगा, एक रूल ही हमें काम करना है, एक ही रूल पे हमें काम करना है। जस्ट इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस डाल देंगे। टारगेट अचीव, फिर पीछे देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे भी हमें सेल का ऑप्शन दे रहा है, तो हम यहाँ सेल कर देंगे। यहाँ सेल करेंगे। मिनिमम 1% का टारगेट है, 1% लेना है, 1%। जस्ट इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे। ये आपका अचीव हो चुका है, थोड़ा देर में अचीव हुआ। अगर जब चाहे तो यहाँ निकल सकते हैं, मगर आपको 1% ही चाहिए तो वेट तो करना पड़ेगा। सेम रूल अप्लाई करेंगे और देखते हैं हमारा कितने दिन टारगेट अचीव होता है, कितने दिन स्टॉप लॉस अचीव होता है। इसका देख लेते हैं। दिन स्टार्ट हुआ, ऊपर से ये क्रॉस कर रहा है। यहाँ लाल कैंडल भी हमें दिखा रही है, सेल करने का सिग्नल भी हमें दे रही है, तो यहाँ हम इसको शॉर्ट करेंगे। यहाँ शॉर्ट करेंगे। मिनिमम 1% का टारगेट अचीव हुआ। जस्ट इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाल देंगे। हमारा 99% एक्यूरेसी काम करता है। यहाँ 1% का टारगेट मिनिमम लेंगे। आगे हम देख सकते हैं, यहाँ क्रॉस किया, लॉन्ग पोजीशन यहाँ हमने बनाया। ये ग्रीन कैंडल भी हमें संकेत दे रहा है। यहाँ से उठा लें। यहाँ मिनिमम 1%, मिनिमम 1%, 1% स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के नीचे डालेंगे। ये आपका टारगेट कल के खुलते ही अचीव हुआ, तो कल के लिए तो आप वेट नहीं कर सकते हैं, इसी के लिए आपको यहीं कहीं निकलना पड़ेगा, फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। उसके पहले अगर जो हम देखते हैं तो यहाँ से चल रहा है मार्केट, चल रहा है। यहाँ पे आपको सेल एंट्री दिया, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट किया, मिनिमम 1% का टारगेट। अगर तो उल्टा, मिनिमम 1% का टारगेट, यहाँ आपने शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस लगा जस्ट इस कैंडल के ऊपर। टारगेट मिनिमम 1%, 1% टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिला। और जब इस लाइन को अगर क्रॉस कर दिया तो आपको निकल जाना। अब हम देख लेते हैं हमारा पिछले दिनों कितने बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, कितनी बार टारगेट अचीव हुआ। ये 1% टारगेट, ये टारगेट, ये तो अचीव नहीं हो पाया, ये तो दिन ख़त्म हो गया। तो ये 1% टारगेट अचीव हुआ, ये 1% अचीव हुआ, ये नहीं हुआ अचीव, ये हुआ, ये भी हो गया। ये नहीं हुआ।
एक सप्ताह में हमारा टारगेट 2 स्टॉप लॉस और 8 टारगेट अचीव हुए। ये 99% काम करती है गाइस। और इसको हम गोल्डन क्रॉस ओवर भी बोल सकते हैं। छोटे कैपिटल से ही आप स्टार्ट करें, और अगर जो आपका एक्यूरेसी इसमें सही बैठता है तो आप इसमें बड़ा, और इसमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्टॉप लॉस लगा कर ही आप ट्रेड करें। अगर जो आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वो लाल वाला घंटा दबा दीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू गाइस।